आप सबको खुश आमदीद। शो का नाम है द मिशी खान शो और मैं आपके सामने मिशी खान मौजूद हूँ लाइव। और आप लोग हिस्सा ले सकते हैं शो में कॉल करके 051-410-2251 पे कॉल करके। उसके अलावा आप मैसेज कर सकते हैं ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 0335488844 पे, और साथ साथ ज्वाइन कर सकते हैं पेज ऑन फेसबुक जो पहले K2 सार मिशी खान के साथ होता था लेकिन अब चेंज हो गया है द मिशी खान शो। उस पर आप जा सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं, प्रोग्राम्स अपलोड होते हैं वो देख सकते हैं। और इसके अलावा फेसबुक का जो के अलावा इंस्टाग्राम पे मिशी खान ऑफिशियल 2, और वो 2 ऐसा वाला है मतलब न्यूमेरिकल वाला। और उसके अलावा जो K2 TV का हैंडल है ऑन इंस्टाग्राम K2 TV ऑफिशियल, उस पर भी जा सकते हैं। और ट्विटर पे मिशी खान @मिशलिशियस और यूट्यूब पे भी मिशी खान ऑफिशियल के नाम से मेरी कुछ रेसिपीज़ हैं, कुछ ब्यूटी टिप्स हैं, वो भी आप जाके उधर देख सकते हैं। तो पूरे 4 दिन के बाद आप लोगों से जब मुलाकात होती है तो बहुत एक्साइटमेंट होती है। उसकी वजह क्यों कहते हैं ना, रोज़ मेहमान भी आए ना तो उनकी कदर जो है कम हो जाती है। तो मेरे दिल में तो अपने व्यूअर्स और फैंस के लिए हमेशा से कदर रही है, लेकिन ये भी है कि जब थोड़े से गैप के बाद आया जाए तो लोग वेट करते हैं आपकी रेसिपी का, शो में कौन गेस्ट हैं, बातों का। एंड ऑफ कोर्स आप लोग जब कॉल्स करते हैं तो लुत्फ़ आ जाता है। सो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। आप 9:30 बजे से 11 बजे तक मैं आपके साथ होंगी और ये शो आप रिपीट में देख सकते हैं कल सुबह 9:30 बजे और उसके बाद कल शाम को 4:30 बजे आप देख सकते हैं। सो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भाईजान और मम्मी कराची में, दावर भाईजान को मेरा ख़ास सलाम। और नाज़रीन, आज जो मैं आई हूँ, ट्रैफिक बहुत थी लेकिन मेरी जो बहुत ही प्यारी कज़न है जिनका नाम रज़िया सुल्ताना ख़ान, मतलब सोचें कैसे लगेगा कि तलवार लेके कोई घोड़े पे आ रहा है। रज़िया सुल्ताना जो थी वो हिस्ट्री में भी बड़ी एक वो कहते हैं ना लार्जर देन लाइफ शख्सियत थी। उनको हम प्यार से दैया बोलते हैं। वो बड़ी ज़बरदस्त कुक हैं और हमेशा जब भी कुछ बनता है तो सबसे पहले मुझे टेस्टिंग करनी होती है। तो उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था तो इतने वो मदरली तरीके से मुझे ना पैक करके उन्होंने दिया है। ये चाइनीज़ राइस है और इसके साथ जो है चिकन, कैप्सिकम एंड चाइनीज़ तरीके से बनाया हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू दैया। अब मैं खा के भी देख लूँ जी, खा के जो मज़ा आएगा। इतनी मुझे भूख थी लेकिन मैंने कहा था आप लोगों के सामने जो है ना इतनी कोई ज़बरदस्त खुशबू है इसकी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। राइट मसाला, राइट फ्लेवर, स्वीट एंड सार चिकन मेरी बड़ी फेवरेट। तो ये मुझे लंच बॉक्स बना के दिया कि आप बाद में खाना। तो थैंक यू सो मच दैया फॉर दिस लवली जेस्चर। हमेशा से यू आर अ ग्रेट कुक। और नाज़रीन, कुकिंग जो है ना वो एक थेरेपी के साथ साथ एक बहुत बड़ा आर्ट है। इनोवेशन आप करते हैं, ये ना समझे कि खाना पकाना बस जी बड़ा कोई, ये बहुत बड़ा आर्ट है। टेस्ट लाना, चीज़ों को किस तरीके से, मसालों को, स्पाइसेस को, हर्ब्स को किस तरीके से आप मिक्स करते हैं, इट्स एन आर्ट। तो इस आर्ट को ये ना समझें कि हाँ जी बस खाना पका के खा जाएं, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को अच्छी तरीके से खाना बनाना चाहिए, शौक़ से बनाना चाहिए, दिल से बनाना चाहिए। जायका जो है फिर अल्लाह ताला उसमें खुद ही डाल देते हैं। आज का नाज़रीन ड्रेस इज़ पीच। पीच इज़ माई फेवरेट। और ये देखें आज का ड्रेस आप देख सकते हैं। और ये जो है ये मेरा अपना पर्सनल कलेक्शन में से। शूज़ बड़े इंपॉर्टेंट है जब भी आप ड्रेस अप हो। शूज़ हैव टू बी रियली रियली नाइस। उटंगे चिकड़े चिकड़े किस्म के जूते ना पहना के अच्छे जूते लें और अच्छे जूते पहने। और आज एक हमारे कॉलर थे, उनकी फरमाइश पे बन रहा है चिकन यखनी पुलाव बनेगा आज, मज़ेदार सा। और शुरू में मुझे बताना चाहिए था, वी ऑल लाइक टू थैंक बेलाज इंटीरियर, जिनके बड़े प्यारे से जो यंग एंटरप्राइजिंग जो ओनर हैं, CEO बिलाल, उन्होंने हमारी जो इस वक्त लुक है, कलर कॉम्बिनेशन है वो बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। ये मरून है, ये 2 सीटर मरून सोफ़ा है, ये आप देख सकते हैं इधर 2 सीटर है। फिर उसके बाद ये जो सिंगल सीटर हैं ये मरून है। और जो मेरी चेयर है वो मेरा बहुत ही फेवरेट कलर है और बड़ी ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक ब्लू एंड मस्टर्ड येलो टाइप है, ये आप देख सकते हैं। सो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले हफ्ते हम लोग उनको वो गेस्ट आए थे तो उनसे ज़रा डिस्कशन हुई थी, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई थी कि स्क्रीन के कलर्स जो हैं, अगर आपकी वॉल्स जो हैं वो आइवरी कलर की हैं या वाइट हैं तो सामने जो सोफ़ाज़ हैं दे हैव टू बी रियली रियली रिच कलर के हों, तो वो फिर निकल के आती है बात। सो थैंक यू वंस अगेन बिलाल ऑफ बेलाज इंटीरियर्स। इनके आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और सिविक सेंटर बैरिया टाउन फेज़ 4 में इनका आउटलेट भी है, उधर भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन। अब नाज़रीन
आप लोगों से बातें भी चलेंगी। बैकग्राउंड पे मेरी बड़ी फेवरेट नाजिया हसन का सॉन्ग जो है वो चल रहा है। और आज का सवाल तो बता दूं आपको, सॉरी अपनी गपशप में सवाल ही भूल गई मैं। अच्छा जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? कॉल करके आप बता सकते हैं। और आज हमारी जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर मारिया यूसुफ होंगी, BDS गोल्ड मेडलिस्ट, और साथ में मेंबर डेंटोस्कोप एकेडमी पाकिस्तान, इंटरनेशनल डिजिटल स्माइल डिज़ाइन कंपनी, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप ग्रुप एंड बिजनेस फोरम वुमेन पाकिस्तान। ये आज डेंटिस्ट हैं। और नाज़रीन, डेंटल चीज़ों के लिए मैं हमेशा कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग इतने महंगे महंगे कपड़े ख़रीदते हैं, जूते ख़रीदते हैं, स्माइल करते हैं, तो अगर आपके दांत जो हैं वो डिसकलर्ड है या स्केलिंग नहीं हुई, साफ़ नहीं है, टेढ़े मेढ़े हैं, तो उन पे सबसे पहले ध्यान दें। बिकॉज दांत जो होते हैं आपके फेस का स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखते हैं। अगर दांत आपकी गफलत से गिरने लगें तो आपके फेस का स्ट्रक्चर भी गिर जाता है साथ में, इसलिए प्री मेच्योर एजिंग भी आपको हो सकती है और काफ़ी सारी और डेंटल इश्यूज हो सकते हैं। सो वक्त पे डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएँ। दूसरी हमारी जो गेस्ट है वो शाफिया रफ़ीक है, एजुकेशनिस्ट हैं, 14 years of experience in education, received professional training from the universities of A&M, USA and Harvard Graduate School of Education, United States of America. So इनसे खूब सारी बातें होंगी एजुकेशन के हवाले से, दांतों के हवाले से और जनरल जो हमारे टॉपिक होते हैं उसके ऊपर इनसे गुफ्तगू होगी। तो आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं 051-410-2251 पे। और मैं चाहूँगी कि हम सब जो है जितने लोग देख रहे हैं वो उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। मैंने उनके साथ काम भी किया, स्टेज पे प्रोग्राम्स किए। उमर शरीफ साहब हमारे पाकिस्तान के बहुत ही लेजेंडरी अदाकार और आर्टिस्ट हैं, और उनके जो भी अभी उनको इशू हुआ है उसके हवाले से सिंध गवर्नमेंट है उनको बिल्कुल उनके लिए चीज़ें अरेंज कर दी हैं। तो उनका जो एक खूबसूरत शोरील है वो हमारी बड़ी प्यारी सी नायला जावेद ने उसको बनाया है। तो उमर शरीफ साहब पे शुरू से अभी तक जो भी उन्होंने काम किए उसको आपको शोरील दिखाएंगे। सो एक फर्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या आया है? वालेकुम अस्सलाम। गजाला मलिक बोल रही हूँ। मुझसे क्या? गजाला मलिक, कैसी है? इधर मुझे दो भाई। अल्लाह का शुक्र है। आप माशाल्लाह बहुत प्यारा ड्रेस लग रहे हैं आपका। थैंक यू गजाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सोफा कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। सारी सेटिंग बहुत अच्छी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा शुक्रिया। लग रहा है आपका तो सभी सारा ही सेटअप बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। है ना, थे ना कि ये मरून और येलो ने कैसा काम दिखाया ना, है ना? हाँ बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो कैसी हैं? आज के सवाल का जवाब कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? लाहौर। लाहौर है? लाहौर है जी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी मैंने आप लोगों का ड्रिंक पी ली। अच्छा गजाला जी, आज यखनी पुलाव बन रहा है, चिकन यखनी पुलाव, तो जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत देखेंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी सी गजाला जी फ्रॉम कराची। नाज़रीन, ये जो था ना नींबू पानी, ये हमारी टीम के लिए आया था, लेकिन इसका गिलास जो है ना, आई लव द ग्लास। और इस ग्लास में वैसे बहुत ही अजीब लग रहा है, एक इसको क्या कहते हैं उर्दू में? स्ट्रॉ को कुछ कहते हैं, नलकी। आई हेट इट। क्या जब स्ट्रॉ में स्ट्रॉ अच्छा लफ्ज है ना, तो आप कहेंगे जी नलकी डाल के दे, बहुत बुरा लगेगा। सो आई थिंक आई डोंट नीड द नलकी, आई जस्ट नीड टू सिप इट। उफ, किसने बनाया ये? कैंटीन वाले ने। नाज़रीन, लगता है कैंटीन वाले चेंज हो गए क्योंकि बहुत ही मजे का है, बहुत ही जबरदस्त है। मेरे ख्याल में कोई चेंजिंग हुई है वहाँ पे। वेरी नाइस, जबरदस्त। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आज हमारे जो एक्चुअल रेगुलर प्रोड्यूसर हैं फ़रहत अब्बासी। आई थिंक उनकी शादी नहीं हो रही, वो किसी की शादी में गए हुए हैं। और हमारे पास जो है इस वक्त सादत जो है इस वक्त ऑन वो क्या कहते हैं पैनल हैं, और सादत के साथ बड़ी अच्छी हमने आउटडोर्स भी की हैं। तो उन्होंने भी आज इसी सोफे के कलर की टी शर्ट पहनी हुई है। अगर वो बैठते तो लगता सोफे के अंदर से ही निकल के आए हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जितने हमारी टीम है। और आज नाज़रीन उधर मैं पता क्यों नहीं जा रही, कभी बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हो ना तो लगता है कि यार किचन में चलो वहाँ पे जाना तो है ही। मैंने रेसिपी तो आपको रेसिपी आई विल शो यू। कॉल कर सकते हैं 051-410-2251 पे। सामान तिजारत उठा लूँ वहाँ जाने के लिए। एंड आई लव द ग्लास, ये पता नहीं कहाँ से ग्लास लिए, मुझे बहुत पसंद आया इसकी शेप। अब आ जाते हैं नाज़रीन हमारे आज की कुकिंग। गुलदाद भाई का शुक्रिया,
कभी कभी ऐसे भी होता है, गुलदाद भाई रेसिपी के लिए फ़ोन करते हैं ना, तो कहते हैं मैम क्या बनाना है आज। मैं कहती हूँ अच्छा गुलदाद भाई क्या बनाए आज, वो भी चुप मैं भी चुप, फिर हम चुप रहते हैं कोई 10 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद हम कुछ डिसाइड करते हैं कि। तो मैंने कहा कि मैं वो वाली चीज़ें आपको बताती हूँ जो कि आप रेगुलरली अपने घरों में बना सकें। महंगाई का तूफान इस वक्त आ गया, कल 500 रुपये फ्यूल बढ़ गया। वो अलग बात है कि मैंने अपनी जो गाड़ी का टैंक है फुल करा लिया 12 बजे से पहले, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? अब घर में तो कोई टैंकी के अंदर भर के नहीं रख सकते, उसके बाद फिर उसी रेट पे भरवाना पड़ेगा। सो थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो इसलिए मैं आपको ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो कि आपके लिए भी आसान हो, आपके पे बोझ ना पड़े। तो पिछले हफ्ते हमने 2 ऑयल्स बनाए थे, वो आपको दोबारा, चिली ऑयल बनाया था मैंने, और ये आप देख सकते हैं ये था गार्लिक ऑयल। ये दोनों ऑयल्स थे जो कि आप चाइनीज़ जब भी बनाएं तो आपके पास इस तरह बॉटल्स में पड़ा हो और आपने बस फ्लेवर के लिए, क्योंकि ऑयल से ही फ्लेवर आता है। आज की जो रेसिपी है मैं लिख लेती हूँ, एक कॉल भी ले लेते हैं जब तक मैं लिख लेती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ओके नाज़रीन कॉल ड्रॉप हो गई। चिकन यखनी पुलाव, और आप वो भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं 0334 नहीं 0335488834। पुलाव ये बन गया, लाओ पुलोआ लिख दिया पुलोआ, सॉरी नाज़रीन बाद में ठीक कर लूँगी। पुलोआ बन रहा है, पुलोआ। अच्छा जी, इसके लिए आपको ये वाली देगची, आपको पता ही होगा कि आजकल जो है बिरयानी और पुलाव की देगचियाँ मौजूद हैं। हमने आधा किलो 1 किलो के बराबर चिकन जो है उसको अच्छी तरह बॉयल किया। बॉयल करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि इसको गरम मसाला, साबुत गरम मसाला डाल के हम इसको बॉयल किया। यखनी अलहदा रख लिया, चिकन अलहदा रख लिया। इसको अब चिकन को मैंने थोड़ा सा कुक करना है। हमें चाहिए होंगे 2 से 3 अदद प्याज। एक सेकंड मैं पहले इसको गियर पहन लूँ नाज़रीन, बिकॉज कपड़े में ऑयल ना लगे। 2 अदद प्याज है, ये देखें कटे हुए हैं। 2 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का कुटा हुआ, पिसा हुआ नहीं, ये आप देख सकते हैं, ये कुटा हुआ 2 टेबल स्पून। हरी मिर्चें थोड़ी सी 2 से 3 अदद। साबुत गरम मसाला जिसमें तेज़पात है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये लौंगे हैं, काली मिर्च है, जायफल, जावित्री और ये सिनेमन जिसको हम दारचीनी कहेंगे, ये है। ये सारी जो गरम मसाले ये है। हस्बे जायका नमक है, और इसमें दही डालेंगे हम इसका जायका बढ़ाने के लिए। और ऑफ कोर्स हमें चाहिए होगा ऑयल। तो सबसे पहले मैं जो ये अच्छी सी ज़बरदस्त सी देगची है इसको वो ऑन कर लेती हूँ, इसकी आंच, और इसके बाद इसमें डालेंगे हम तेल। और तेल मैं पहले से डाल देती हूँ, 1 से 1.5 कप के बराबर हम तेल डालेंगे, क्योंकि आपके पास दही भी है तो दही में भी ऑयल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने ऑयल डाल दिया, और इसके बाद इस पर मैंने ये प्याज शामिल कर दी। और इसको ढक्कन लगा दें प्लीज़, क्योंकि मुझे वो होता है कि गरम गरम तेल में आप लोग डालते हैं, उससे कपड़े भी ख़राब होते हैं और चीज़ें भी ठीक नहीं होती। और एक कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सादत के आने से कॉलर्स भाग गए। नाज़रीन, सादत का नाम सुन के सारे कॉलर्स हैव रन अवे टू द मून। अच्छा, बातचीत भी साथ साथ जारी रखेंगे। और 4 दिनों के बाद जब मैं आती हूँ तो मैं काफ़ी चार्ज अप होती हूँ, क्योंकि नाज़रीन इतने काम वाम करने होते हैं। अच्छा, केवड़ा जो एसेंस है वो इट्स अप टू यू। मैं नहीं डालूंगी क्योंकि इसमें जो साबुत गरम मसाला है उसका अपना फ्लेवर होता है, मैं नहीं डाल रही। लेकिन ये आप 1 से 2 ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं, अप टू यू। मैं नहीं डाल रही इसमें, क्योंकि इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। और जो चिकन पुलाव है ना, उसका अपना फ्लेवर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। बाकी साथ साथ ये भी बता दूं कि कौन से वो खाने हैं, जो चीज़ें हैं जो आपको सूरज ढलने के बाद नहीं खानी चाहिए, जिनके अंदर दही और खीरा है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको सूरज ढलने के बाद नहीं खानी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ चीज़ें जो है जब सूरज चढ़ता है तब आपको खाएं तो आपकी बॉडी को फ़ायदा होगा। कुछ चीज़ें सन डाउन के बाद आप खाते हैं या पीते हैं तो उससे आपको फ़ायदा। और एक बात आपको बता दूं कि जो ये है ओमेगा 3 आप समझते हैं सिर्फ फ़िश में होता है, ऐसी बात नहीं। अलसी के बीज जो हैं उनमें बहुत वाफिर मकदार में ओमेगा 3 है। और उसके अलावा आप जैसे ये वाला है, ओके सॉरी, ओमेगा 3 है। और उसके अलावा वॉलनट्स में यानी अखरोट में। तो ये दोनों चीज़ें भी अगर आप अपने डाइट में इस्तेमाल करें तो आपको ओमेगा 3 जो है वो वाफिर अच्छे तरीके से मिल जाएगा। अब मैं ज़रा इनको देख लूँ, प्याज और
लहसुन अदरक को। ये देखें खूबसूरत तरीके से ये चिकट चिकट हो रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इसी खान, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं शीमा बात कर रही हूँ पिशावर से। कीमा? शीमा। शीमा? शीमा, सॉरी। शीमा, माफ कीजिएगा, माफ कर दे। कोई बात नहीं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? मैं ठीक हूँ। अच्छा मिशी, मैंने फेसबुक पे भी आपको इनबॉक्स किया था, लेकिन हो सकता है आपसे मिस हुआ हो। अच्छा। मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर अखुनजादा जो आते थे लाइव आपके शो में, जी जी उनका नंबर चाहिए, उनका नंबर चाहिए। जी जी, वो आप उनकी बात कर रहे हैं। वो उनका तो इंतकाल हो गया। अच्छा सॉरी, मुझे नहीं पता था। नहीं, जो उनके बेटे हैं साहबजादे, वो हमारा एक शो आता है, सेहत सेहत आता है प्रोग्राम, उसमें आते हैं। सेहत प्रोग्राम। अच्छा, जिंदगी, उनका सॉरी। कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? हैं? उनका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है मुझे? जी जी, मेरी टीम आपसे इस वक्त वहाँ पे एमसीआर में है, तो वो आपको फराम कर देगी उनका नंबर। अखुनजादा। अच्छा अच्छा, काइंडली उनको कह दें कि मुझे उनका अच्छा, नंबर है क्या चाहिए। मसला, क्या है? अब ये जो पेट है उसकी वेट के लिए उन्होंने एक दवाई बताई थी, उसका नाम पूछना था पेट के आपके लिए? शो में। जी 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 पेट मतलब बाहर निकला हुआ है? जी 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 अंदर करना है? ओके। जी। वो तो खाना कम करोगी तो होगा अंदर। नहीं, वो मेरा असल में नहीं है, मैंने किसी के लिए पूछा है। अच्छा अच्छा अच्छा। पेट वैसे एक दफा बाहर आए ना तो उसको अंदर करना, अल्लाह माफ कर दे, बड़ा मुश्किल है, लेकिन हो जाता है मेहनत से, सिटअप से। जी 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 बिल्कुल। जी जी। तो आज के सवाल का जवाब देंगी शीमा? क्या सवाल किया है आपका? सवाल ये कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? यस। जी जी जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? है? ऑप्शंस हैं आपके या बस डायरेक्ट आंसर देना है? अच्छा, ऑप्शंस हैं क्वेटा, जोब क्वेटा, या फिर लाहौर। जोब या जोब। फिर लाहौर। आई लाहौर है आपके थिंक ख्याल में? लाहौर। लाहौर। ओके ठीक है, लाहौर इज द आंसर देन। ओके ठीक है शीमा, अच्छा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल करा दी। डैन है चिक चिक, ये देखें प्याज लहसुन अदरक और डिवाइनली इस वक्त वो हो चुके हैं, रोस्ट हो चुके हैं। इसमें मैं ये जो उबली हुई चिकन है विद द गरम मसाला, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये देखें, आय हाय हाय, ये तो कच्ची भी खा ले इंसान। और जो हरी मिर्चें हैं ये भी साथ ही शामिल कर रही हूँ। एक तो कटी हुई मैंने डाली है, एक हमने ऐसा करना है कि ये वाली जो हरी मिर्चें हैं ना, इनको स्लिट करना है। स्लिट इट, आई मीन स्लिट इस तरह करेंगे, ऐसे करके आपने दो बीच में से करके ना पीस इस तरह करके ये हमने इसमें डाल देना है। उसके बाद जो साबुत गरम मसाला है वो भी इंशाल्लाह इसमें शामिल हो जाएगा, काली मिर्च शामिल होगी और नमक। ठीक है नाज़रीन, आज मैं इतनी प्यारी मेरी रिंग्स थी, मैं भूल ही गई पहनना, आई फॉरगॉट। ये ले बिस्मिल्लाह, ये आहा हा, ये डाला। अब दही हमने लेना है 1 कप, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाकी दही का हम बनाएंगे थोड़ा सा रायता। ओके, कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2251 पे, और मैसेज कर सकते हैं 0335488834। ये हमने दही लिया, इसको अच्छी तरह डिंग 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 इस तरह किया। अब इसके अंदर मैं बिस्मिल्लाह मान रही हूँ, थोड़ी सी काली मिर्च, आधी चम्मच काली मिर्च डालूंगी, और 1 टीस्पून 1.5 के करीब इसमें डालेंगे हम नमक, क्योंकि चावल अभी बाकी हैं। कोई 1 किलो के बराबर राइस है ये, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉयल की भी चिकन है, तो आपने ज़्यादा इसको कुक नहीं करना। ये हो गया। इसके अंदर हमने ये लेके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दही शामिल कर दिया। शहबाज भाई ज़रा इसको ऐसे टिल्ट करें, कैमरा अंदर दिखाएं इसके क्या हो रहा है। लेकिन आपको पता नहीं है हमारे, आहा ओहो, ये अब देखें, अब आप देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि इसकी असल ये देखें, वाओ मैन दिस इज कूल। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने आधा टीस्पून ये धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा इसमें मैंने पानी शामिल करना है, कोई आधे से भी कम कप, और इसके बाद इसमें चावल और यखनी थोड़ा सा कुक हो जाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है? ये साबुत गरम मसाला भी। हेलो, मैं नहीद लाहौर से बोल रही हूँ। कौन बात कर रही है? नहीद।
नाहीद, कैसी है नाहीद? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। क्या आप कहना सुनाएं, चाहेंगी आप नाहीद? कैसी हैं? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक है, सब खैरियत है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। Thank ड्रेस you. बहुत अच्छा पहना हुआ है आपने। अच्छा बना बच्चा ने, शुक्रिया बहुत हाँ बहुत, जी। थैंक्स अ लॉट। सो आज आपने वो मखनी पुलाव बना रही हैं, वो मुझे नहीं आता था, लेकिन अब ट्राई करूंगी मखनी पुलाव का। नहीं नहीं, यखनी पुलाव, यखनी यखनी पुलाव। यखनी पुलाव है अच्छा जी। सही है। तो जरूर बनाना, बड़ा मजे का होता है। बेशक थोड़ी सी भी मुर्गी घर में हो तो बहुत जरूरी नहीं हाँ है कि जी बहुत ज्यादा हो, बेशक मुर्गी हो, मटन हो, बीफ हो, जो भी हो, सही है। तो ठीक है वो ना? मैंने आपसे कहा था मुझे अचार गोश्त बता दें, वो आपने नहीं बनाया। ठीक है, अचार गोश्त इंशाल्लाह कल आपकी फरमाइश चलिए पे, ठीक है, नाहिद की फरमाइश पे। मेहरबानी बहुत बहुत आपकी, अगर बना देंगी तो। बस मैं कल नाहिद बना दूंगी इंशाल्लाह, ठीक है ना? थैंक यू सो मच नाज़रीन। मैंने इस वक्त ये ग्लव्स इसलिए चढ़ाए हैं बिकॉज आई हैव टू कट। ये देखें दही इतना बच गया। अब ज़ाहिर है यखनी पुलाव के लिए जो है रायते की भी ज़रूरत है। रायते की चीज़ें मैं काट लेती हूँ, लेकिन एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना, इसको जल्दी से देख लें। हा गरम मसाला। अब इसके अंदर मैंने सिर्फ यखनी डालनी है और चावल डालने हैं, वो जब इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आएंगे तो मैं करूँगी। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। ब्यूटीफुल सॉन्ग मुझे याद आती हैं, अल्लाह बख्शे जो नाजिया हसन है। अच्छा नाज़रीन, चिकन यखनी पुलाव बन रहा है, उसके मसाले में मैंने सिर्फ यखनी और चावल डालने। ये इस तरह का आप साथ में रायता बना लें। टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना आपने ऐड कर लिया इसमें, और काली मिर्च, नमक और ज़ीरा आपने शामिल कर लेंगे तो ज़बरदस्त सा साथ में रायता बन जाएगा। और ये आपको बता दूं कि टमाटर जो है उसमें लिकोपीन जो है वो एक एंजाइम है, वो होता है जिसकी वजह से आपको सनबर्न, आपकी स्किन को कम होता है। तो एटलीस्ट दिन में आधा टमाटर ज़रूर खाएं, ताकि जब आप सन में, धूप में जाएं तो आपकी सनबर्न कम, मतलब एकदम से नहीं होगी। और देखें, वाह, इसमें आप डालेंगे यखनी जो बच गई थी। बिस्मिल्लाह मान रही आय है, बिस्मिल्लाह, वाह वाह वाह, खूबसूरत खूबसूरत काम हो रहा है इस वक्त। खाना जो है ना नाज़रीन, वो एक पूरा रिचुअल है, उसको आप लोग बड़ा इजी लेते हैं कि जी बस जी खा लो। ये हमने डाला, इसमें थोड़ा सा और यखनी डाली, एंड दैट्स इट। अब हमने ये चावल जो भिगोए में हैं, अच्छी क्वालिटी के चावल आप लें, ताकि जो पुलाव है, बिस्मिल्लाह मान रही, ये हमने इसमें ये डाल दिया। अब ये जब बनेगा, दरमियानी आंच अब आपने करनी है, प्लीज़ तेज़ नहीं करनी। और ये जब पक जाएगा, आपने पानी इतना डालना है कि चावल जो है वो भीग जाए। एक सेकंड में अब आपको दिखाती हूँ। इसको हम हल्का सा हिलाएंगे, हल्के हाथ से, वरना बिल्कुल वो चिपचिप वाले स्टिकी राइस बन जाएंगे। इतना हमने इसको किया है। इसमें अब मैंने जितना मुझे अंदाज़ा हुआ है 1.5 इंच के करीब जो है आपको डालना है पानी। ये दैट्स इट। बाकी जो सूप है वो मैं पी लूँगी, मुझे ज़ाया नहीं करना चाहिए कुछ भी। और ये जब तक हो रहा है, बाकी मैं रायता भी बना रही हूँ। उमर शरीफ साहब, अल्लाह उनको बहुत जल्द सेहतियाब करे, पूरी कौम की दुआएं हैं उनके साथ। और एक बहुत लेजेंडरी शख्सियत, पूरी लाइफ उन्होंने हम सबको एंटरटेन किया, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे बहुत जल्दी एक्शन लिया, और उनकी जो भी, अब दोबारा से बता दूं, फाइनेंशियल हेल्प के लिए उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा था। कोविड की वजह से ट्रैवलिंग में जो देर हो रही होती है पेपर्स की वजह से, पेपर वर्क की वजह से, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि वो नॉर्मल एक एयरक्राफ्ट में जाना मुश्किल है क्योंकि ऑक्सीजन और ये वो अवेलेबल नहीं होता, तो एयर एम्बुलेंस की उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, जो कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है ऑलमोस्ट हो गया है, और वो इंशाल्लाह चले जाएंगे। और 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये होना था, तो उनकी ही उसमें उनके इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। लेकिन एक चल के शोरील देखते हैं, जो कि नायला जावेद ने बड़ी मेहनत से बनाई है, चल के देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। नायला आपने बड़ा अच्छा ट्रिब्यूट पेश किया हमारे प्यारे से जो उमर शरीफ साहब हैं, और क्या ही बात है उनकी। बकरा किस्तों पे मेरे ख्याल में पाकिस्तान नहीं, अक्रॉस द बॉर्डर जितने टॉप के सकत एक्टर्स हैं जो कि कॉमेडी करते हैं, उनका कहना ये होता है कि हम बकरा किस्तों पे जब भी हम डाउन होते हैं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी उनके देखे कि जब हम डाउन होते हैं, डिप्रेस होते हैं, तो हम उमर शरीफ साहब का जो बकरा किस्तों में, दिस वाज अ ब्लॉकबस्टर स्टेज प्ले था, जो कि जब भी आप अभी भी देखें तो आप जो है हंसी आपकी रुकेगी नहीं। सो वेरी नाइस, बहुत अच्छा। इंशाल्लाह उनकी सेहतयाबी जो है वो बहुत जल्द हो जाएगी, और वो जल्द अगर इस्लामाबाद आए तो मैं चाहूँगी कि वो शो पे भी तशरीफ़ लाएँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा उनका एक ट्रिब्यूट था जो हमने उनको जो है पेश किया।
और इसी तरीके से अपने जो लोग हैं, अपने जिन्होंने बहुत आप लोगों को एंटरटेन किया या फिर आपको आप उनके मद्दाह हैं, तो वो कहते हैं ना, ज़िंदगी जब होती है, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। आजकल तो वैसे भी कुछ पता नहीं है कि ये साल जो शुरू हुआ और पिछले साल ऐसे ऐसे नायाब हीरे जो है हमसे जुदा हो गए कि अब तो गिनती भी ख़त्म होती जा रही है। लेकिन अल्लाह उनको जल्द से एहतियाब करे और हम सब की दुआ है पूरे ABT नेटवर्क की तरफ से। सो आज का सवाल आपको बता दूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पे है। ये सवाल नाज़रीन पहले भी आपसे पूछा है। कोशिश ये किया करें कि जनरल नॉलेज जो है वो इंसान के दिमाग को तेज़ करती है, बजाय इसके हर वक्त इन बातों में पड़े रहना कि साथ में क्या हो रहा है, या बच्चे क्यों नहीं फलाने के हो रहे, या शादी क्यों नहीं हो रही, या शादी हो गई तो वो मियाँ के साथ बाहर क्यों जा रहे हैं, ये क्यों। इन चीज़ों में बजाय इसके आप लोग जो अपना वेस्ट करते हैं, थोड़ी नॉलेज भी हासिल करें, क्योंकि दुनिया में आपको अल्लाह ने सिर्फ ये करने के लिए नहीं भेजा। दुनिया में जो उन्होंने खूबसूरती फैलाई हुई है, जो प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, उनको डिस्कवर करने के लिए चले। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं जाने के लिए, तो आप किताबों के ज़रिए, गूगल के ज़रिए आप उन चीज़ों के बारे में मालूमात ज़रूर हासिल किया करें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शख्सियत का निखार जो है वो आपकी आता है आपके दिमाग से, आपकी सोच से, आपके जो आप पढ़ते हैं लिखते हैं उससे, और जिस्म का जो है वो कपड़े जूते और ये जो अमशोशा की चीज़ें उससे आता है। सो पर्सनालिटी बिल्डअप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शख्सियत को निखारना बड़ा ज़रूरी है, और वो सिर्फ ये नहीं कि आप वो स्टैचू की तरह बन जाएं, सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए। जिस तरह मुझे जो हमारे एक बड़े नईम बुखारी साहब, आई थिंक उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो विट है जो एंकर्स में मुझे बहुत पसंद है। पंजाबी क्या, उर्दू क्या, इंग्लिश क्या, एक से एक वो जो है वो उनकी एक अबूर हासिल है उनको। तो आप भी कर सकते हैं, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? यासिर अली बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। यासिर अली, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं अल्लाह आप? का शुक्र है, ठीक ठाक। मैडम आप ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे? पिछले शो में आपके वो उसमें कॉल नहीं करता था, थोड़ा बिजी था, तो इस वजह से। किस पे नहीं कॉल कर सके? वो जो पिछले नेक्स्ट वीकेंड को आपको शो हुआ था ना, उसमें कॉल नहीं कर सका था। अच्छा अच्छा, ओके ओके, कोई बात नहीं। चले, आज आपको मिल गया। बताइए क्या आप यखनी पुलाव बना रही है? यखनी पुलाव बहुत जबरदस्त, मेरी बहुत मोस्ट फेवरेट डिश है ये। अच्छा, चलो, वेरी नाइस भाई। यखनी पुलाव तो कल बना सकते हैं, मौका मिलेगा सीखने का। जरूर बनाइएगा। बड़ा आसान सा तरीका है, मेरे तो ज्यादातर रेसिपीज काफी आसान होती हैं। जी जी मैडम, अभी बस वो उमर शरीफ का बताया, उमर शरीफ साहब का बताया, तो बहुत ही दुख भी है और साथ में दिल से दुआ निकलेगी। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब उनके लिए दिल से दुआ करें। उन्होंने दुनिया को, लोगों को एंटरटेनमेंट किया, लोगों को हंसाया, और ये हंसाना किसी को आसान काम नहीं है। क्योंकि सारे जो आजकल लोग हैं, आजकल नेगेटिव पड़े हुए हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोचे, और किसी को हंसाना बहुत बड़ी बात है। आज अगर वो किस स्टेज पे है, आज उनका इलाज हो रहा है, तो हमें चाहिए कि हम उनके लिए बहुत सारी, ढेर सारी दुआएं करें। जिस तरह हम अपने माँ बाप के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, सबके लिए दुआएं करते हैं, इसी तरह हम उनके लिए दिल और जान से दुआएं करें और नमाज पढ़कर दुआ करें। अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती और सेहत और जिंदगी और इनको सेहत दे देगी अल्लाह पाक। आमीन सुबह आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया यार। मैडम जी 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 मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक डिश की फरमाइश करनी थी आपको, आलू का भुर्ता। आलू का गुर्दा? भुर्ता? अच्छा, मैंने कहा आलू का गुर्दा। जी जी, आलू का भुर्ता। आलू का भरता यू मीन, ठीक है। अच्छा, कल तो नहीं बना सकूं, कल तो नाहीद जो है उन्होंने अचार गोश्त की है फरमाइश। अगले हफ्ते फिर आपके नाम से यासिर, आलू का भुर्ता। मैडम ने आपने सवाल पूछा कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? हाँ, तो लाहौर है। लाहौर है। ओके, ठीक है ठीक है यासिर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शुक्र है नाज़रीन, मैंने कह नहीं दिया कि कल आलू का भुर्ता बनेगा, वरना मेरी टीम कल मेरा भुर्ता बना देती। अचार गोश्त से नीचे चले गए हम लोग, आलू का भुर्ता। लेकिन इंशाल्लाह यासिर अगले हफ्ते आलू का भुर्ते से ही स्टार्ट करेंगे। वैसे नाम ये देखे ना, इधर नलकी हो गई, नलकी के बाद भुर्ता, मतलब भुर्ते, कितना अनग्लैमरस वर्ड है ये भुर्ता। ये भी कहते हैं ना लोग गुस्से में, फलाने ने ये किया, मैं उसका भुर्ता बना दूंगा। अच्छा नाज़रीन, आप लोगों के मैसेजेस भी मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। टेक्स्ट से अभी तो हूँ मैं, लेकिन इतनी नहीं हूँ। कॉल आप एक और कॉलर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद जाएंगे ब्रेक पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं? जी मैं फरियाल हैदराबाद से। फरियाल रजा? नहीं, फरियाल हैदराबाद से। अच्छा अच्छा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी मैंने आपको पहले भी कॉल की थी और मैंने आपसे ख्वाहिश जाहिर की थी कि एक आप शिराक पहनिएगा और एक कोफ्ते बनाइएगा। क्या कीजिएगा? मैंने आपको कहा था कि शिराक पहनिएगा, तो शायद आपने नहीं पहनी।
ग्लव्स पहनिएगा? नहीं, चिराग जो ओपन कोटी होती है, मैंने आपको पहले भी कहा था चिराग। श्रग? जी श्रग पहनूं, मतलब श्रग जो होता है? जी, ओपन कोटी जो पहनते हैं। अच्छा अच्छा, श्रग, अच्छा ठीक है। तो वैसे तो सर्दियों में मैं पहनती हूँ, लेकिन चले आपके लिए मैं कोशिश करूंगी गर्मियों में पहन लूं, ठीक है नहीं, ना? वो नेट वाली होती है ना, उससे गर्मी नहीं अच्छा, लगती। नेट वाली श्रग, मतलब शर्ट के ऊपर श्रग जो पहन लेते हैं, नेट वाला। जी ठीक है बेटा। तो ये कहाँ से आपको पता चला श्रग के बारे में? जी, वो ऑनलाइन शॉपिंग में मिल रहे थे ना, तो फिर मुझे पसंद आ गई। मैंने कहा शायद आपको अच्छी लगेगा आपके। अच्छा, वेरी नाइस। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? जी करते हैं। अच्छा, तो क्या खुद से करते हो कि मतलब घर वाले करते हैं? सेम नहीं करती हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। सो आज के सवाल का बेटा जवाब देना है आपने कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? लाहौर होगा। लाहौर होगा, ओके ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो। हैं क्या? जी, वो मैं कहना चाहती थी कि कोफ्ते भी बनाइएगा। ये मेरी टीम को आवाज आ रही है, क्या बोल रहे हैं? जी, मैं कह रही हूँ कि कोफ्ते भी बनाइएगा। कोफ्ते? जी ठीक है बेटा, कोफ्ते बनाऊंगी और फिर आपको वहां फेंकूंगी, आप कैच करके खा लेना, ठीक है? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, कोफ्ते बनाऊंगी। नाज़रीन, आई एम सॉरी, वो थोड़ी सी डिस्टॉर्शन थी। लव फ्रॉम मुस्तफ़ा एंड मुश्तबा फ्रॉम सबूर खान, ओके, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। माय नेम इज़ कामरान अली फ्रॉम इस्लामाबाद। पाकिस्तान का बिगेस्ट रेलवे स्टेशन लाहौर में वाक़े है। आपका शो बहुत अच्छा है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। सलाम मिशी खान, लुकिंग गुड। आप मेरा मैसेज नहीं पढ़ती। खान फ्रॉम एबटाबाद, नहीं मैंने पढ़ लिया, उन्होंने रिपीट में मैसेज भेजा है, ओके शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मिशी, यू लुकिंग नाइस, योर शो इज़ गुड। अयान फ्रॉम एबटाबाद, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मिशी K2, अस्सलाम वालेकुम मिशी, आप कैसी हैं? आज बहुत प्यारी लग रही हैं। उबैदा फ्रॉम मुल्तान। मिशी जी, K2 की पूरी टीम को मेरा सलाम। आई एम उबैदा फ्रॉम मुल्तान। मुझे पता है आप आई थिंक शोज़ भी हमारे रेगुलर देखती हैं, बहुत शुक्रिया आप। अस्सलाम वालेकुम मिशी, आप ने यशल अटक से। यशाल, क्या हाल है आपके? हाजी साहब, आपको भी मेरा ख़ास सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड टू हैव यू ऑन। आई थिंक उनको कॉल नहीं मिल रही, लेकिन इंशाल्लाह आपकी कॉल्स अभी गेस्ट के आने के बाद भी लेंगे। अब नाज़रीन, एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है एंड फीलिंग हॉट 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 एक गाना भी था, अब मैं गा नहीं रही, और एक क्विक सा ब्रेक है। मैं अब मैं इस वाले सोफे पे बैठती हूँ। थैंक यू बिलाल, बेलाज इंटीरियर्स। ये देखें ना, ये भी कितना प्यारा लग रहा है। कलर्स मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो एक क्विक सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ होंगी डेंटिस्ट जो हैं डॉक्टर मारिया यूसुफ, और साथ में एजुकेशनिस्ट होंगी शाफिया रफीक साहबा। तो यखनी पुलाव का भी आपको अपडेट रखूंगी। तो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक के बाद। और आज का सवाल आपको जल्दी से बता दूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पे वाक़ है। कॉल करके आप बता सकते हैं 0514102251, मैसेज करके बता सकते हैं 0335488434। मेरी आज की जो मेहमान हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं, और बड़ी खुशी है कि आज हमारे साथ एक एजुकेशनिस्ट होंगी और एक डेंटिस्ट हैं। डेंटिस्ट्री के बारे में मैंने आपसे कहा ज़रूर ध्यान दीजिए अपने दांतों पे। सबसे लीस्ट लोग ध्यान देते हैं, जब गिरने वाले दांत होते हैं तब हम लोग डेंटिस्ट के जाते हैं। तो इसके हवाले से ही बात होगी। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी, इनका अपना स्कूल है, लिटिल फेलोज़ के नाम से, एजुकेशनिस्ट हैं, और आज खूब सारी बातें करेंगे बच्चों की तालीम के हवाले से। So 14 years of experience in education, received professional training from the universities of A&M USA and Harvard Graduate School of Education USA। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी सी शाफिया रफीक साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, जी, खैरियत जी, से? बिल्कुल। आज नाज़रीन येलो इज द इन कलर। हमारा काउच भी येलो है, सादत की टी शर्ट भी येलो है, हमारी गेस्ट के कपड़े बहुत प्यारा कलर पहना हुआ है। थैंक यू सो मच, लुकिंग वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। अगली जो मेरी मेहमान है नाज़रीन, दांत बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ख्याल रखा करें। और आज के बाद आप अगर मेल डेंटिस्ट के पास जाने से कतराते हैं तो आपके पास बहुत ही प्यारी सी ग्लैमरस सी हमारी आज की डेंटिस्ट हैं। और डेंटोस्कोप एकेडमी पाकिस्तान इंटरनेशनल डिजिटल स्माइल डिज़ाइन कंपनी, वुमेन एंटरप्रेन्योर ग्रुप की भी मेंबर हैं, और बिज़नेस फोरम वुमेन पाकिस्तान मेरे साथ मौजूद मेंबर हैं इन सारी प्यारी प्यारी जगहों की।
और मेरे साथ मौजूद हैं प्यारी सी डॉक्टर मारिया यूसुफ BDS गोल्ड मेडलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक ठाक है। आपके माशाल्लाह कपड़े और कलर, नाज़रीन आज मेरे गेस्ट ने कलर्स बड़े अच्छे पहने हैं। थैंक यू सो मच, लुकिंग वेरी नाइस, थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया। फॉर द कॉम्प्लीमेंट देयर। अच्छा, मैं क्योंकि आपसे बात शुरू करना चाहूँगी कि दांत लोग पाकिस्तान में कितना उन पे बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं दांतों को और डेंटल हाइजीन को, तो उसके हवाले से आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं तो आप उन्हें कुछ कहती हैं कि भाई दांत गिरने से पहले ही आ जाए नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में, वरना फिर दोबारा मुश्किल होगा और ज़्यादा डबल ट्रिपल अमाउंट ऑफ पैसे लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारे पास कोई आता है किसी एक दांत की कंप्लेंट से, किसी एक दांत में अगर तकलीफ है उसकी कंप्लेंट से आता है पेशेंट, तो पहले तो हम उसको प्रायोरिटी देते हैं। साइड बाय साइड जब हम कोई और डेंटल इश्यूज देखते हैं तो हम पेशेंट्स को ज़रूर गाइड करते हैं दैट दे शुड बी कमिंग टूवर्ड्स आवर सर्जरी। अपनी जो है ट्रीटमेंट्स टाइम पे जो है वो करवाएं, ताकि वो एक फेमस कोट है ना, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। यस यस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस यस यस। सो अगर तो आपने जो है प्रिवेंटिव मेजर्स ना लिए, नॉट ओनली ना तो सिर्फ ऐसा होगा कि आपके अपने जो दांत हैं वो आपको तकलीफ देना शुरू करेंगे, बट एस्थेटिकली भी आप अपने आप को जो है ना, आपको अपने दांत अच्छे भी नहीं लगेंगे। फिर आप मुस्कुराने से मुस्कुराहट आपकी बिल्कुल, हाँ, आपकी जो मुस्कुराहट है वो अपीलिंग नहीं रहेगी। सही। और इंसान की जो पर्सनालिटी होती है, योर पर्सनालिटी, आपकी जो शख्सियत जिसको कहते हैं, आपकी पर्सनालिटी जो है दैट इज ऑलवेज इनहांस्ड बाय अ गुड स्माइल देयर। योर स्किन, योर हेयर, योर स्माइल, दैट ऑल कोरिलेट्स टुगेदर। एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल इससे It enhances your persona there. एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड। और नाज़रीन प्लीज़, ये वाकई बात सही है कि आप लोग कपड़ों पे, जूतों पे इतने ह्यूज अमाउंट खर्च करते हैं, तो जब डॉक्टर की क्लीनिंग पे जाते हैं तो अगर वो 3500 या 5000 या 6000 कहते हैं क्लीनिंग के, ओह बहुत महंगे हैं। लेकिन वो 15000 के कपड़े आप जिस बॉडी पे पहनते हैं उसकी स्माइल में आप, कुछ लोग ऐसे हंसते हैं ना, दांत से इतने कॉन्शियस होते हैं कि जो हंसते हैं या मुंह पे हाथ रख लेते हैं या करके हंसते हैं दांत दिखाए बगैर। See, you're totally right in that manner. जब आप कोई particular किस्म का outfit खरीदते हैं तो आप जो है you tend to just spend for one occasion. Yes. And then what you do is you don't even think of how much you're spending, and then you see you're ready to invest onto outfits for every occasion. Absolutely. But yourself, which you not only yourself see every day, or you're carrying every day, if you're not investing upon yourself, then imagine how much you need to put into for cover-ups. Cover-ups, absolutely. So if you're investing upon yourself and saving yourself, अगर आप अपने आप पे invest कर रहे हैं और अपनी natural skin, hair and teeth की maintenance पे आप जो है invest कर रहे हैं, तो आप अपने आप को future में बहुत सारे issues से save भी कर लेते हैं, और आप हर occasion पे, whether it's work, whether it's some occasion there or at home, Okay. आप साइकोलॉजिकली भी बूस्टेड अप रहते हैं, आपका मोरल भी हाई रहता है, और आप जो है बर वक्त इलाज करवाने से और रेगुलर चेकअप्स करवाने से, वेदर यू डोंट हैव एनी इश्यूज आल्सो, बट यू विल बी गाइडेड बाय योर डेंटिस्ट हाउ टू मेंटेन योर टीथ। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मैं तो जरूर यू कैरी अ स्माइल एवरीवेयर, you carry a perfect smile rather, perfect smile, everywhere. very well said. और स्माइल की बात आ रही है तो शाफिया की भी माशाल्लाह बड़ी प्यारी स्माइल है, दांत भी बहुत प्यारे हैं। आप हम दोनों के दांतों के बारे में क्या कहना चाहेंगी? I think you have gotten some crowns. You've gotten लेटेस्ट वाली crowning done. टेक्नोलॉजी कौन सी है क्राउन्स की, जिसका एक नाम है जो मेटल के बगैर होते हैं? Those are ceramic crowns. Yes. And if you get them made digitally now, Yes. which is the international parameter there, so what we do is we first design your crowns in a manner that we superimpose the design upon your facial image there. Yes, right? yes, We take a snapshot, and upon your image there, the smile is superimposed, so you can very well see how you will look after the treatment.
whether that smile, that shade, Suits that, you or not. that shape, that's suiting you or not. Absolutely. And then once you okay the you know, the shape and the color and you know, it's okay by you, then what we do is we actually get the crowns made according to, आफ्टर दैट, ये नहीं कि वैसे ही रैंडमली करके बना दिए your requirement there. और ये भी कहा कि जी बस अब ये बन गए हैं, अब ये चेंज नहीं हो सकते. दैट्स वेरी नाइस. नाज़रीन, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उससे हमने रूशनास करवाया, तो प्लीज़ मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. अब मेरी प्यारी सी शाफिया जो है एजुकेशनिस्ट हैं, लिटिल फेलोज नाम का इनका स्कूल है. जी जी बिल्कुल. ओके, स्कूल है, तो उसके बारे में किस जगह पे है ये? ये है गुलजार कायद में लोकेटेड है. Okay. और इट्स एक्चुअली अ चाइल्ड केयर सेंटर. अच्छा, इसमें okay. डे केयर भी है, मॉन्टेसरी भी है, और हम जो हैं बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट पे काम करते हैं. Okay. अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट. अर्ली चाइल्ड. तो मैं रिलेट करूंगी डॉक्टर मारिया की बात को कि दांतों के हवाले से जो भी आपने बात की है, ये बहुत ज़रूरी है कि बचपन में ही बच्चों के दांतों के बारे में केयर की जाए. बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को बॉटल्स दे देते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और जब वो बॉटल्स यूज़ करते हैं और 3-3 साल तक दूध पीते रहते हैं थ्रू बॉटल्स, तो उनका टीथ डिके होता है और उसके रिजल्ट में ये होता है कि उनके दांत सारे खराब हो जाते हैं. We call that nursing bottle caries. Yes, absolutely. Yes. तो मेरे ख्याल में अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में हम इन सब चीज़ों को कवर करते हैं, पेरेंट्स को एजुकेट करते हैं. आई वर्क ऑन पेरेंटिंग एज वेल. Okay. And I'm a child care coach too. अच्छा, lovely. Since I'm not a doctor, but we give awareness to parents how to look after their children और उनके different developmental domains में अपने बच्चों को किस तरह से लेकर के उनकी परवरिश करनी है एक सर्टेन तरीके से, ताकि आप अपने बच्चे को उसके ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचा सकें पॉजिटिविटी के साथ. पॉजिटिविटी. तो ये सब चीज़ें हम करते हैं. और जो प्रोफेशनल पेरेंट्स हैं, वी हैव अ डे केयर सेंटर, तो वो हमारे पास अपने बच्चों को छोड़ते हैं फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग. और मॉर्निंग टिल इवनिंग. मॉर्निंग टिल इवनिंग. अच्छा नाज़रीन, ये डे केयर सेंटर है और गुलजार कायद में. दैट्स वंडरफुल. और and it's early learning also and Montessori also. तो we are educating at the same time. पाकिस्तान में डे केयर का कॉन्सेप्ट थोड़ा गलत है और आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये थोड़ा सा जो है ना लोगों में अवेयरनेस लाना चाहूँगी कि डे केयर इज़ नॉट ओनली चेंजिंग द nappies and diapers of your child and feeding your child only. It's about looking after your children in a developmental domains. As for example, हमारे पास 7 डेवलपमेंटल डोमेन्स हैं जिसमें बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट है, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट है, कोग्निटिव डेवलपमेंट है, मॉरल एंड एथिक्स है, ठीक है, एजुकेशन है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है. जब हम इन सब चीज़ों के हवाले से बात करते हैं तो फिर एक अर्ली लर्निंग फॉर्म होता है. ठीक है, तो दिस इज़ एन अर्ली लर्निंग सेंटर जिसमें सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को कॉग्निटिव जहन उनका इंगेज किया जाता है इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ लाइक पेंटिंग, कलरिंग, या फिर वो लेगो से कुछ बनाना. It's all molding the mind towards positive activities and training to kids have a lot of imagination power. Absolutely. And they have a lot of inbuilt energy which has to be expended also, and it has to be directed in a manner where it's positive expending. आप दोनों की बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है नाज़रीन, लेकिन आप लोगों की कॉल्स भी हैं. एक कॉल आप लोगों की जगह से ले लूं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मिशी कैसी हैं आप? ठीक ठाक. हुमैरा फ्रॉम मियाँवाली. कैसी हैं आप? खैरियत से हुमैरा? जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं. आपका शो, आपका सेट, आपका ड्रेस, आपकी जो रेसिपी थी वो भी बहुत जबरदस्त थी. मेरा थोड़ा सा मिस हो गया, मैं इंशाल्लाह उसको जरूर देखूंगी. जरूर जरूर. तो लेकिन एक आपका शो जबरदस्त हो माशाल्लाह. और मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगी. लाहौर. ठीक है जी. आपका जो और आपकी जो गेस्ट आएंगे इतनी जबरदस्त, मैं उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम कहूंगी. माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है. अभी मैंने उनको कंटिन्यू किया, मैं देखती हूँ आगे वो क्या बात कर रही है. फिर इंशाल्लाह जरूर आपसे नेक्स्ट बात हो. डेंटिस्ट्री के हवाले से या एजुकेशन के हवाले से आपका कोई सवाल हो तो मैं उनसे पूछ लूं. ये क्या हुआ? कॉल ही होगी. सॉरी नाज़रीन. अच्छा, आप लोगों को खुशबू आ रही है ना सकर पुलाव की? नाज़रीन, पुलाव इज इन द प्रोसेस, वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी. तो आते हैं वापस के बच्चों को. ये वाली बात आपने कही कि एक तो माँ बाप जो है ना ब्रश दे देते हैं उसको कि जाओ बेटा जाके ब्रश करो. अब इतना सा बच्चा जो कि सिंक तक उसकी जो है हाइट जाती नहीं, वो कैसे करेगा? तो आपको बताना पड़ता है कि ऊपर नीचे लोग ऐसे ऐसे ब्रश करते हैं जिससे आपका जो एनामल है नेचुरल वो ख़राब होता है.
सो ये आपने कहा कि बचपन से ही उनको ट्रेनिंग बिल्कुल, जरूरी उनकी है बचपन से और training। हमारे वाकई में अब मैं देखती हूँ कि अब जो टीनेजर्स हैं उनके दांतों की जो फॉर्मेशन है वो वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, जिस तरह हमारी थी या पिछली जनरेशन की थी। सो इज इट बिकॉज आप लोगों के वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है डे केयर में कि कैंडीज और ये वो यस यस चॉकलेट? एब्सोल्युटली। इसके हवाले से मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि पेरेंटिंग के हवाले से ये बात है कि स्कूल तो इंश्योर कर देता है या चाइल्ड केयर सेंटर तो इस चीज़ को इंश्योर कर देता है कि वो आपके बच्चे को जंक नहीं खिलाएगा, या हमने जैसे एक स्ट्रिक्ट रूल रखा हुआ है कि अगर पेरेंट्स जंक भेजते भी हैं तो आई लिटरली थ्रो इट इन द बिन, आई टेक अ पिक्चर एंड व्हाट्सएप टू दैट पर्टिकुलर पेरेंट कि आई हैव थ्रोड इट इनटू द बिन और हम अपने स्कूल से इनको खाना खिला रहे हैं। ठीक है, तो वो 2-3 दफ़ा इस तरह होता है तो दे मेक श्योर कि उन्होंने डॉक्टर मारिया सोच में पड़ गई। हेल्दी फूड भेज दिया। I think that's a very good thing. See, Yeah. what I've observed with children is, whenever I've worked with children, children are in a very positive state of mind towards learning in schools, and they look up towards their teachers. So when a teacher is teaching something and making sure that the child understands the importance, अगर बच्चा उस बात की importance को समझ रहा है तो वो बड़े excitement के साथ जो है उस बात पे तवज्जो देते हुए घर में भी उस पे खुद इंटरेस्ट लेगा फोकस करने पे। जिस तरह इन्होंने बताया कि बच्चा है, अगर उसको हम स्कूल में सिखा रहे हैं किस तरह से दांत ब्रश करने चाहिए, एग्जैक्टली ना तो ज़्यादा आपने प्रेशर देना है ब्रशिंग करते वक्त जैसे आपने बताया, और ना ही आपने जो है मिस आउट करना है अपनी ब्रशिंग रूटीन पे। सही। And you have to brush in a manner where each and every surface of your tooth is covered Yes. absolutely during your brushing there, right? So similarly, yes, your nutrition has to be, now kids are, when they're growing, during that growing age, their bones are being formed, their teeth have to be maintained Absolutely, so that they बिल्कुल। don't lose the layers before time. Yeah. Caries is a very important अजीम issue. केरीज का मतलब जो दांत में कीड़ा लगता है, जो दांत में आपको बग करेगा। कीड़ा लगना, हाँ, कीड़ा लगना जिसको कहते हैं, हाँ। कीड़ा लगना जिसको कहते हैं, वो सबसे कॉमनेस्ट इशू है। अब एक तो इन्होंने बताया बच्चों में कॉमन हैबिट है दूध पीना फीडर के साथ लेट एज और तक, घूम फिर के पीना। यस, और उस फीडर में अगर आपने चीनी डाल के दिया है बच्चे को, तो चीनी तो आपको पता है इट्स ऑल, व्हाट डज इट डू? और स्पेशली अगर आप चीनी पी के फिर Yes, गार्गल yes, करके yes. ना ब्रश आपने करके अगर ना। ब्रश नहीं किया, रिंस नहीं किया, candies should be given because children look up towards the treats there, but they should be given at a particular time. Yes. I always say, दिन में अगर आपने एक टाइम रखा, okay, स्कूल से बच्चा आया, लंच किया, लंच शुड बी हेल्दी, उसमें आपके जितने एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, मीट है, ग्रेन्स हैं, वीट है, फिर आपके ब्रेकफास्ट में एग्स हो गए, सीरियल है, फ्रूट हो गया, फ्रूट हाँ, है, बिल्कुल। मिल्क है, बैलेंस डाइट, राइट, शुड बी गिवन टू अ चाइल्ड। टीवी आवर में आप जो है बच्चे को जब होमवर्क कर लेते हैं बच्चे, एट द टाइम ऑफ टीवी आवर आप उनको दें एज अ ट्रीट, गिव अ कैंडी और समथिंग, बट मेक श्योर दैट द चाइल्ड देन रिंसेस। रिंस नाज़रीन, जिसको Yes. रिंस कहेंगे, अब रात उसका को भी अगर वर्ड बड़ा chocolates- बुरा है। अगर कुल्ली का गार्गल मतलब ये कि कुल्ली करके आप मुंह को साफ कर लें, जो पानी से आप करते हैं। और एक कॉल ले लेती हूँ, उसके बाद एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दांतों की सफाई के लिए तो टूथपेस्ट और टूथब्रश है, गम्स की सफाई के लिए डेंटल फ्लॉस है, जो कि करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि खाना आपके दांतों के अंदर भी फंस जाता है। वो कितना इंपॉर्टेंट है, एक कॉल ले लूँ पहले डॉक्टर। प्लीज हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? जी मैम, कैसा है, खैरियत से? आपका जो गेस्ट है उसको भी सलाम मेरी तरफ से। वालेकुम सलाम। फिदा हुसैन बात कर रहा हूँ गिलगित से। फिदा हुसैन फ्रॉम गिलगित। जी जी फिदा हुसैन साहब, कैसे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? तो मैम बिल्कुल खैरियत से। मैं कहना चाहता हूँ मैम, जो गिलगित का जो शो होता था आपके पास, तो वो कब हो रहा है? सबसे पहले तो उसकी पता करना है। मैं तो फर्स्ट टाइम ये शो आपका देख रहा हूँ। अच्छा। तो दूसरा, जो आपने कपड़ा पहना हुआ है, मेरा बिल्कुल फेवरेट कलर का जो आप कपड़ा पहना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहे हो आप। बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन। तो दूसरा, जो आप जो प्रोग्राम जो बनाते हैं गिलगित का, जो गेस्ट होते हैं आपके पास, जी जी, वो प्रोग्राम आपके पास कब चल रहा है, ये मुझे बता दें मेहरबानी। बाकी देखिए- जो आंसर है मेरा लाहौर है। अच्छा ओके फिदा हुसैन, हम लोग गिलगित बल्तिस्तान पे पूरा शो करते थे, 1.5-2 साल मैंने किया था गिलगित बल्तिस्तान द जूअल ऑफ पाकिस्तान।
लेकिन अब कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो ज़ाहिर है, अभी पिछले दिनों भी हमने गिलगित बल्तिस्तान का शो किया था, आपसे मिस हो गया तो K2 TV ऑफिशियल पेज जो है ऑन यूट्यूब पे, जो हमारा चैनल है उस पे जाके आप सर्च कर लें, उसमें बहुत सारे शोज हैं गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर। जी जी, थैंक यू। ठीक है ना? थैंक यू मैम। बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। हाँ डॉक्टर साहब आप आ जाते फिर। और केरीज नाज़रीन, ये नहीं कि आम की कैरियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी, केरी इंग्लिश में कहेंगे कीड़े को, दांतों का कीड़ा मतलब। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। बिल्कुल। सो कम्युनिस्ट इशू जैसे हमने देखा बच्चों में, बड़ों में भी कीड़ा लगना। एंड देन व्हेन इट कम्स टू गम हेल्थ, मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों का फूलना, we call it gingivitis there. So gingivitis there, this is again one of the commonest issues. और अगर आपने दांतों की सफाई घर पे नहीं मेंटेन की, और आप अक्सर देखते हैं दांतों के ऊपर प्लाक जमा होना अच्छा, शुरू हो प्लाक जाता बता है। दें किस कलर का होता है? आई थिंक ब्लैकिश कलर का, ब्राउन। No, नो you cannot just say that plaque is present in one color there. Okay, Usually they what can be. happens is, see, plaque is usually the initial layers of plaque formation. They're usually colorless, but you feel that unfresh sort of a layer building up on your teeth, which is जिस तरह से झिल्ली सी नहीं बन जाती, झिल्ली बन जाती है। ओके, अभी उसमें कोई डिस्कलरेशन नहीं शुरू होता, बट विद टाइम फिर वो बाज लोगों की टेंडेंसी होती है ड्यू टू डाइटरी हैबिट्स आल्सो, स्टिकी प्लाक, स्टेनिंग sort of a plaque build up, you know, a Okay. stained sort of, rather you'd say, a ठीक है। stained sort of plaque Stained type build of up plaque. Okay. develops there. And then again, if you're not into optimum oral, optimum cleaning of your teeth, that plaque can convert into calculus, and that calculus is actually can become so hard that it looks like stones there. छोटे छोटे स्टोन्स। बिल्कुल। अच्छा, जिनके दांतों के ऊपर थोड़ी उभरी चीजें, मुकम्मल लेयर जो है ना, इसको हम कहें पथरी की जैसे एक लेयर सी बन जाती है आपके Plaque है दांतों वो। के ऊपर, and that can be in yellow color also, that can be brown also, that can be gray, that can turn into black also. So it varies. Why? आपकी डाइटरी हैबिट्स, आपकी ओरल जो आपकी Hygiene हाइजीन मेंटेनेंस हैबिट्स, एंड आपकी मेडिकल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। okay. अगर आपकी कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें आप कोई मेडिसिन जैसे ले रहे हैं जो स्टेनिंग कॉज कर रहे हैं, सो अगेन इट चेंजेस। अच्छा the shade of मारिया, the ये बताइए कि build-up. आपका जो क्लिनिक है वो किधर है? Manaf Dental Practice is Manaf. the name of the organization. Manaf Dental Where- Practice. Yes. Okay. Yes. And where is I've it been- located? We actually have 3 branches. One, our parent branch is in F7. One Okay. is in Barrier Town. One is in Lahore. Okay. But currently we are shifting our branch from Barrier Town towards F7. Okay. So far, Barrier and Town then में किस जगह पे? Phase 4. Is it Phase Civic 4. Center? Yes. Okay. Yes. मेरे ख्याल में मैंने पढ़ा है, बिकॉज मैं वहाँ से गुजरी थी कभी, तो शायद मैंने पढ़ा हो। मुझे बड़ा शौक है बिल बोर्ड्स पढ़ने का, तो अच्छा, मैं पढ़ती अच्छा, जा रही होती हूँ, और इसलिए मैं ड्राइविंग में, कहते हैं आप बहुत रास्ते पता करने में सही होते हैं अगर आपको बिल बोर्ड्स Yeah. जो लैंडमार्क्स पढ़ने की आदत हो ना, कि जी फलानी जगह से आप दाएं मुड़ जाएं तो आपको पता होना चाहिए फलानी जगह कौन सी है। तो ये मेरा एक बड़ा पैशन है, I मैंने think पढ़ा I है। always, when my patients, they, if they contact our management or they contact me for a guidance there, towards the location, I always tell them a very simple landmark, Chai Khana, is right yeah. opposite the practice, which you cannot Oh, yes, miss yes, out yes. on. मुझे एक दफ़ा, आप मुझे समझ आए, मुझे एक दफ़ा वहाँ पे मैं पता नहीं किसी प्रोग्राम के लिए गई हुई थी, मेरे दांत में बहुत दर्द थी, तो मैं उधर गई, तो आई थिंक वो डॉक्टर साहब उसके निकल गए थे, और मैंने कहा उफ यार, अब मुझे फिर कोई पेन किलर खानी पड़ेगी। फिर फाइनली इट वाज ओके, थोड़ी सी इशू हुआ था। अच्छा, वो दैट्स द प्लेस। That is where अच्छा, दांतों का तो हमने, एक हमारे साथ कॉलर है, उसके बाद मैं जरूर शाफिया से भी पूछूंगी कि कितने उम्र से कितने उम्र तक आपके पास हैं, ताकि जितने लोग देख रहे हैं अगर उनको भी कभी, क्योंकि डे केयर सेंटर्स बहुत कम हैं जो कि मुस्तनद किस्म के डे सेंटर में कहूँगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। कौन बोल रही हैं? जी, मैं हुमा बोल रही हूँ पिशावर से। हुमा, कैसी हैं हुमा? खैरियत से हैं आप? बस जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ।
सबसे पहले तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूं, ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन लाहौर में है। ओके। और एक और चीज डॉक्टर साहबा से पूछनी थी कि अक्सर दांत में ज्यादा पेन होती है, तो उस टाइम कौन सी पेन किलर खानी चाहिए? रात और में ही अगर वैसे दांत शुरू होती है दांत की दर्द। जी, ज्यादा रात में ही होती है। और अगर दांत में कीड़ा लगना हो तो उसका वाइड हल निकलवाना ही होता है कि और क्या करें उनके लिए? हाय 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 हाय, ठीक है, अगर हालत बुरी होगी तो फिर निकलवाना पड़ेगा। मैं डॉक्टर साहब से पूछ लेती हूँ, डॉक्टर साहब से कह रही हूँ, डॉक्टर साहिबा से। अच्छा मारिया प्लीज इसका जवाब दे दे, मैं साथ में जरा यखनी पुलाव भी चेक कर लूँ। प्लीज प्लीज आप जवाब दीजिए इनका। अगर आपको दांत में दर्द है, सबसे पहले तो आपने पेन किलर वो लेनी है जिससे आप एलर्जिक ना हो। दांतों के लिए जो स्पेसिफिक ग्रुप है which is you know which is considered prototype for dental pain, उसमें आ जाते हैं आइपोब्रूफिन्स। किसी भी किस्म का आइपोब्रूफिन आप ले लें और उसके साथ एक और मेडिसिन जो है वो ऐड कर लें जो किसी और ग्रुप ऑफ पेन किलर्स को या एंटी इन्फ्लेमेटरीज को बिलोंग करते हो। तो उससे आपको जब आप दो मेडिसिन इकट्ठे लेंगी तो आपको आराम आ जाएगा। मेरे प्रेफर्ड ग्रुप्स में आइपोब्रूफिन्स, डिक्लोफेनाक सोडियम एंड पोटेशियम एंड नेप्रोक्सेन सोडियम, ये 3 ग्रुप्स आ जाते हैं। आइपोब्रूफिन जो है वो यूजुअली बहुत कॉमन हाउस होल्ड मेडिसिन भी है, जो सर दर्द वगैरह के लिए भी घर पे रखा जाता है। ओके। सो आप अगर वो ले लेती हैं और आपको आराम आ जाता है, वेल एंड गुड। अदरवाइज आप जो मैंने ग्रुप्स अभी बताए इनमें से एक मेडिसिन ऐड कर दीजिए अपने पेन किलर के साथ, एंड यू शुड बी कंफर्टेबल। एंड देन यस, रश टुवर्ड्स योर डेंटिस्ट। अपने डेंटिस्ट की तरफ जो है जल्द अज जल्द आप जाएं। सुबह जाना होगा लेकिन वो आपको जो है ना, इससे आपको आराम आ जाना चाहिए, बट they will see what's the actual Problem. issue or the dental issue, or yes, the root cause for your pain there, and you should get that treated. Otherwise then the pain keeps on. Sometimes if it's a minor issue there, a reversible one, only with 1 or 2 painkillers also it reverses back, but it should be treated. Otherwise फिर ये होता है कि कई दफ़ा तो अगर आप दर्द उठे, आप ठीक हो जाए, आप भूल जाएं, तो बाद में फिर आपको इन्फेक्शन हो जाती है। और अगर आपको जो है, अगर आपकी इन्फेक्शन ब्रू कर रही है या कोई ऐसा इरिवर्सिबल कंडीशन है कि पेन किलर्स के साथ आराम नहीं आ रहा, डेंटिस्ट ही आपको गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच नाज़रीन। है कि कट जाता अभी हमारा जो यखनी पुलाव है, ये देखे जो धुआं उठा है, लेकिन इसकी असल शक्ल मैं आपको एक क्विक से ब्रेक के बाद बताऊंगी। हमारे गेस्ट से बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी। कॉल आप कर सकते हैं 05141022251 पे। आज का सवाल है कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन किस शहर में वाक़ है। 033548884434 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डा चिकन यखनी पुलाव इज़ रेडी। इतना सही पानी डाला, 2 दफ़ा गुलदाद भाई ने आके ना ब्रेक में मुझे कहा मुझे लग रहा है पानी ज़्यादा है। मैंने कहा ना ही, ये देखें, उफ नाजरीन माशाल्लाह, ये देखें खड़े खड़े, ये देखें, आय हाय हाय, ये देखें, ये बन चुका है। इसको प्लीज़ ज़्यादा मलीदा नहीं बनाएं, जैसे निकालते हैं ना। बाकी बेशक आप अपनी वेसल मतलब देगची में रहने दें, और जितने आपने निकालने हैं फिर उसके बाद रहने दें। फिर जब गरम दोबारा चाहिए हो तो इंसान दोबारा से उनको डिश में निकाल ले। ज़बरदस्त खड़े खड़े ज़बरदस्त से चावल बन चुके हैं। बहुत आसान था। जितनी हल्की आंच पे रखेंगे ना, उतना ही ये पानी जो है, पानी तेज़ आंच पे कभी भी ना आप उसको बॉईल किया करें। जैसी हल्की आंच होती है उसमें ये हरी मिर्चें भी, ये इसका एक्चुअली ज़बरदस्त सा वो है, फ्लेवर आता है। और गरम मसाले का तो कुछ खुशबू आई आप लोगों को देखिए ढकना खोलते हुए। ओके, ज़बरदस्त। आप लोगों ने भी नाज़रीन शो के बाद ही ट्राई करेंगे। ये मुझे सिर्फ लग रहा है कि मैंने जो मिर्चें हैं, वो मिर्चें कह रही हूँ, नमक है वो बिल्कुल कम सा है। ये हमने बोटी डाल दी और ये हमारी आज की रेसिपी रेडी हो चुकी है, चिकन यखनी पुलाव। इसको मैं ज़रा टेस्ट कर लूँ सो दैट टीम और बाकी हमारे गेस्ट खाएं तो कुछ गड़बड़ ना हो। ओह उफ नाज़रीन, नमक कम एज यूजुअल। मैं ना डर के हमारे ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल करती हूँ इस तरह। अब बाकियों को मैं डाल के, नमक बेशक आप 2 टीस्पून डालें इसमें, जो मैंने रेसिपी बताई है रिपीट में जब आप देखेंगे, बेशक आप इसमें जो है ना 2 टीस्पून भर के डालें तो जाके सही होगा। ये आज की रेसिपी विद द रायता
रायते के लिए अब आपने रिपीट पे देखना हो तो आप देख सकते हैं कल सुबह 9:30 बजे और कल शाम को 4:30 बजे रिपीट आएगा। तो थैंक यू, टीम का शुक्रिया। और अब आ जाते हैं अपने शो की तरफ और जो बातचीत बड़ी ज़बरदस्त दांतों के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। शाफिया जो लिटिल फेलोज़ इनका स्कूल है, इन डे केयर सेंटर है इन गुलजार कायद। एज कैटेगरी क्या है आपकी? कितने एज से कितने एज तक होते हैं बच्चे? हम जो है ना बच्चों को 6 मंथ से लेना शुरू कर देते हैं। 6 मंथ्स? हाँ, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो जॉब पे जाते हैं और हर एक के सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं होते कि वो जॉब ना करें। आपको पता है आजकल पाकिस्तान के भी हालात किस तरह से हैं। हस्बैंड वाइफ मिलके जॉब करते हैं तो फिर उनका कोई सिलसिला चलता है। तो फिर हाँ, ये भी सही है। ठीक है, तो फाइनेंशियल्स को मीट करने के लिए जो है उन्हें घर से निकलना भी पड़ता है और कुछ पैशनेट भी होते हैं और अपने प्रोफेशन के साथ भी स्टिक रहना चाहते हैं, तो वो अपने बच्चों को छोड़ते हैं। 6 मंथ्स के बच्चे को हम लेना शुरू करते हैं और हमारा जो एज ग्रुप बनता है 6 मंथ से लेकर 2 इयर्स तक ये अर्ली लर्निंग में फॉल करता है। फिर 2 इयर्स से 3 इयर्स का जो बच्चा है वो हमारा आ जाता है। 3.5 इयर्स का बच्चा जो है वो हमारे पास प्ले ग्रुप में आ जाता है। प्ले ग्रुप। फिर इसी तरह से आगे जूनियर मॉन्टेसरी चलता है, फिर जूनियर मॉन्टेसरी से एडवांस मॉन्टेसरी चलता है और फिर एडवांस मॉन्टेसरी से बच्चा 1 में प्रमोट हो जाता है। ओके। और सुबह से लेकर शाम तक हमारा एक सेट रूटीन है जिसमें हम बच्चों को रखते हैं और फूड्स एंड न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी खुराक का ख्याल रखते हैं, हेल्दी ईटिंग का ख्याल रखते हैं और उनकी हाइजीन का ख्याल रखते हैं। पैम्पर्स टाइमली चेंज हों, बच्चे जो हैं वो दूध पिएं और सॉलिड्स खाएं। और आपके प्लेटफॉर्म से मैं एक मैसेज ये भी मदर्स को देना चाहूँगी कि जब आप बच्चों को सेंटर में छोड़ते हैं तो उस टाइम तो आप बहुत कॉन्शियस होते हैं कि हमारे बच्चों को जो है वो आप हेल्दी खाना खिलाएं और हमारे बच्चों को दूध कम कर दें, सॉलिड खिलाएं। लेकिन प्लीज़ अपने घर में भी इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि आप जितनी मर्ज़ी मसरूफ़ हों, आप अपने बच्चों को एक क्वालिटी टाइम दीजिए। बेशक आप वर्किंग मदर हैं, आप फिर भी इस चीज़ को मेक श्योर कीजिए कि आपने अपने बच्चों को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है और उनको टीवी टाइम कम करें, उनका स्क्रीन टाइम कम करें। इतने ज़्यादा फोन टाइम कम करें। वही मैं बता रही हूँ आपको कि हमारे पास इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बच्चे आ रहे हैं सेंटर में कि बच्चे 3-3 साल के बच्चे बोल नहीं पा रहे, उनका स्पीच डिले है। और उसमें होता क्या है कि बच्चा शुरू से पेरेंट्स ने एक मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़ा दिया है और बच्चा सब कुछ कर पा रहा है और बच्चे को सुनने की आदत की वजह से वो इतना हैबिचुअल हो जाता है सुनने का कि उसको बोलने में इंटरेस्ट नहीं रहता और ज़ाहिर है उसकी जो रेज़ हैं या उसकी जो चीज़ें हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उनके माइंड पे भी जाता है और वो डिफरेंट किस्म की चीज़ें सीखते रहते हैं क्योंकि उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तो नहीं मिल रहा होता। तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि जब हमारे बच्चे हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें नवाजा है औलाद से, तो उनकी हम लुक आफ्टर भी उनकी तवज्जो के साथ लुक आफ्टर करें, उनकी परवरिश अच्छी करें, उनकी देखभाल अच्छी करें और अपने आप को एजुकेटेड बनाएं, अपने आप को सीखें। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत तालीम याफ्ता हों, तालीम का तरबियत से ताल्लुक़ ज़रूर है लेकिन ऐसा ताल्लुक़ हरगिज़ नहीं है कि आप अपने बच्चे की तरबियत ना कर सकें और उसको एक अच्छा माहौल ना प्रोवाइड कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है नाज़रीन, आप लोग ना इस बात को समझ नहीं रहे। इन द लॉन्गर रन हमारे मुल्क में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होने जा रहे हैं आप लोगों की गफलत की वजह से। अगर आपको अपनी जॉब की इतनी ज़्यादा पैशनेट है तो आई डोंट थिंक सो यू शुड हैव किड्स। देन आपको पॉपुलेशन भी आप बढ़ा रहे हैं, फिर आप उनकी तरबियत भी नहीं सही कर रहे, तो आगे जाके ये जो पॉपुलेशन है ये किसी ना किसी गलत एक्टिविटी में पड़ जाएंगे। ज़ाहिर है तंग आके माँ बाप अपने निकले हुए होते हैं कामों पे, तो माँ बाप का काम होता है कि चलें ये तो बड़ी अच्छी फैसिलिटी है कि जो मजबूरी में जिनको काम पेरेंट्स को करना पड़ता है उनके बच्चे हैं, लेकिन अगर आप इतने पैशनेट हैं अपने जॉब या अपने उसके बारे में, देन यू शुड नॉट स्टार्ट अ फैमिली एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन फॉर नो राइम एंड रीजन। You know what I'm saying? You know, I always say good parenting and good grooming is where you make a child, where your child should be independent enough to execute what a routine of your child should be like on his or her own also. जब आप इनबिल्ट बच्चे की हैबिट्स की आप ग्रूमिंग करते हैं ना, बच्चे की आप हैबिचुअल ग्रूमिंग की जब आप बात कर रहे हैं, so yes we have to focus on to diverting
a child more towards physical activity there. देखिए आजकल फिजिकल एक्टिविटी तो है ही नहीं, हम लेट के बच्चे टीवी जो देखते है रहते हैं। बिल्कुल बच्चे घर, अगर आप देखिए होमवर्क है वो भी आजकल हो रहा है ऑनलाइन, यू नो क्लासेस भी अगर ऑनलाइन है या यू नो चल रही हैं, ऑनलाइन चल रही हैं, अब फिजिकल भी यू नो सम क्लासेस हैव रिज्यूम्ड यू नो फिजिकली आल्सो, बट ऑनलाइन अगर सेशंस चल रहे हैं, होमवर्क्स हैं, आपने अगर कुछ इफ़ यू हैव टू सर्च ऑन टू समथिंग तो सब कुछ तो आपको गैजेट्स पे ही करना पड़ता है। सो बच्चों की जो है उसके बाद बच्चे जब फ्री होते हैं तो वो समझते हैं कि अब हमारा जो फ्री आवर है वो भी हमने टीवी पे ही स्पेंड करना है, अपने पसंद के प्रोग्राम्स हम देखें, हम we have to divert them more towards physical activities. I have a suggestion on that. ये नाज़रीन आई एम सॉरी, मैं इसलिए मुझे लग रहा था मैं जो गेस्ट है उनसे काफ़ी दूर चली गई हूँ, तो मैंने कहा सोफा चेंज कर लें, अब तो चॉइस भी बहुत है, इधर से उधर बैठ जाए, उधर से उधर बैठ जाए। तो सॉरी जी इसमें मैं पेरेंटिंग के हवाले से बात करना चाहूँगी, सिंस आई एम अ पेरेंटिंग एक्सपर्ट। तो मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि बच्चों की परवरिश एक मुश्किल काम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की परवरिश इतना मुश्किल काम नहीं है जितना इसको बना दिया गया है। अगर आप बैक इन टाइम्स जाएं, पुराने वक्तों में आप जाएं, तो आप देखेंगे कि घर में जब जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था तो नाना नानी दादा दादी वो बच्चों की लुक आफ्टर भी करते थे, उनकी तरबियत भी करते थे, और हम माएँ बहुत ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं करती थी। आजकल जो सबसे बड़ा मसला आ गया है, हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ बनते जा रहे हैं और हम अपने अच्छे रिश्तों को बच्चों के साथ मिंगल नहीं होने देते और उनसे कुछ सीखने उस तरह नहीं देते। हम समझते हैं कि स्कूल सब कुछ सिखा देगा, तो अनफॉर्चुनेटली स्कूल सब कुछ नहीं सिखा सकता। हमें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, तरबियत देने की ज़रूरत है और पेरेंटिंग सिखाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप माँ बाप बन गए हैं तो आपको सब पता चल गया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको सीखने की ज़रूरत है और अपने लिए सीखने के दरवाजे खुले रखें। They always say, you know, parenthood is like a constant roller coaster ride there. आप बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं तजर्बे से, फिर आप उसको करेक्ट करते हैं, Yes. amend, you know, you rectify yourself, and आप अपने बच्चों पे जो है पहले आप अपने आप को रेक्टिफाई करते हैं, फिर आप गाइड करते हैं औरों को। Absolutely. It is that way around. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। हमारी डेंटिस्ट जो थी डॉक्टर मारिया यूसुफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का पता ही नहीं चला नाज़रीन, वक्त ख़त्म हो गया है। और शाफिया रफ़ीक साहब एजुकेशन, आपका शुक्रिया। क्विक सी तस्वीर, थैंक यू। और आज के सवाल का जवाब है नाज़रीन, लाहौर रेलवे स्टेशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मेरी अब आपसे मुलाकात होगी कल एग्जैक्टली रात को 9:30 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। दोबारा से ड्रेस अगर आपने देखना है तो देख लें। शुक्रिया टीम का, सबका शुक्रिया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन। इंशाल्लाह मिलते हैं कल कल रात को 9:30 बजे लाइव, और कल बनेगा अचार गोश्त नाहीद लाहौर की फरमाइश पे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हम लोग मिलके कहते हैं, एंड बेलाज इंटीरियर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।